अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान बड़ा मैच था क्योंकि जो भी टीम आज का मैच जीती वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई उसने कर लेना था। पेशावर ज़ल्मी ने आधा काम तो कर लिया था 242 रन का पहाड़ जितना स्कोर खड़ा करके, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को मुल्तान जैसी तगड़ी बैटिंग लाइन के खिलाफ इस रन को चेज भी करना था, खास उस वक्त जब पिछले मैच में उनको क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से 240 प्लस रन उनने जेसन रॉय की कमाल की बैटिंग की बदौलत उनने चेज कर लिया था। तो मुल्तान सुल्तान की जो तगड़ी बैटिंग थी उसके सामने ये स्कोर डिफेंड करना भी जो था वो पेशावर ज़ल्मी के लिए मार का होना था, जिसमें पेशावर ज़ल्मी जो है वो दूसरी बार चौक गई और PSL 8 में दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी ने अपने खिलाफ 240 प्लस रन का स्कोर जो है वो डिफेंड नहीं कर पाई। पेशावर ज़ल्मी का कोई खास बॉलर कोई भी बॉलर जो है वो मुल्तान सुल्तान के किसी भी बैट्समैन को कोई खास तंग नहीं कर पाया, सिवाय वहाब रियाज ने कुछ थोड़ा सा बैट्समैन को थोड़ा परेशान किया, लेकिन वहाब रायले रूसव ने उनके 14 तबक जो है वो रोशन कर दिया। और रायले रूसव जिस तरह की कमाल की फॉर्म में है, वो चाहे कोई लीग खेल रही हो वो इतनी अच्छी फॉर्म में है कि वो सिंगल हैंडेडली जो है वो मैच का पांसा पलट देते हैं। और रायले रूसव ने PSL 8 की दूसरी सेंचुरी स्कोर कर दी है और क्या ही कमाल के मौके पर किया जब उनकी टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, खासकर उनका कप्तान और उनका वो दूसरा ओपनर शान मसूद जो है शान मसूद और मोहम्मद रिजवान आउट होकर वापस चले गए थे। उस टाइम प्रेशर में आए, क्रीज पर आए, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया। इतनी कमाल की 121 रन की इनिंग खेली 51 बॉल्स पे कि उनने अपनी टीम के लिए जो लक्ष्य जो था, जो नामुमकिन ऑलमोस्ट नजर आ रहा था, उसको मुमकिन बना दिया और इतना ईजी बना दिया कि मुल्तान सुल्तान की टीम ने 19.1 ओवर में ये पूरा स्कोर जो था वो चेस कर लिया। गोगो उसमें कैरन पोलार्ड का बड़ा हाथ था, एंड पे अनवर अली का बड़ा हाथ था, लेकिन अगर रायले रूसव ना होते कल टीम में तो फिर चाहे अनवर अली होता या कैरन पोलार्ड होता, जिस तरह की वो इनिंग खेली है उनने, उनके अकेले खेलने से ये कुछ नहीं था हो जाना। लेकिन यही है कि कोई भी आप मैच खेलते हैं तो वो एज ए आप टीम खेलते हैं माजरत जब आप एज ए टीम परफॉर्म करते हैं, जब आप एज ए टीम जेलिन होकर खेलते हैं तो तभी आप जीतते हैं। हर बंदे ने जो है वो अपना रोल निभाने की कोशिश की। पहले रायले रूसव और कैरन पोलार्ड ने मुश्किल वक्त में क्रीज पर आकर रन्स को भी तेजी से बढ़ाते रहे, क्योंकि आप इसमें जो है वो रेस्ट कर नहीं थे सकते। आप इतना ज्यादा स्कोर लगा हुआ था कि अगर आप 1-2-4 ओवर भी जो थे 1-2 ओवर भी आप आराम से गुजार लेते तो आपके लिए स्कोर जो था वो जो है वो चेज करना इंतहाई मुश्किल हो जाता, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता, क्योंकि जितना बड़ा स्कोर था आपको हर ओवर में पावर हिटिंग करनी थी। और रायले रूसव ने अपनी विकेट तो बचा के रखी और कैरन पोलार्ड ने अपनी विकेट तो बचा के रखी, साथ जिस तरह का उनने कमाल की जो है वो रन रेट को भी बढ़ाते रहे और टीम का इंफरादी स्कोर भी जो है उसको भी बढ़ाते रहे, तो वो काबिल तारीफ था। और रायले रूसव ने कल सिंगल हैंडेडली ये मैच जो है पेशावर के ज़ल्मी के जबड़ों से छीनकर अपनी टीम की झोली में डाल दिया और मुल्तान सुल्तान को बड़ी खुशखबरी दे दी है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने इस मैच को 4 विकेट से जीतने के बाद प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया और मुल्तान सुल्तान PSL 8 की तीसरी, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद मुल्तान सुल्तान तीसरी टीम बनी है जिसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर की जो थी वो बड़ी कड़ी नजरें थी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि पेशावर ज़ल्मी हार जाए ताकि उनकी प्लेऑफ्स में जाने की उम्मीदें बनी रहे और उनकी जो मंशा है, उनकी जो उम्मीदें थी वो रंग ले आई हैं और उनकी जो दुआएं थी वो भी रंग ले आई और पेशावर ज़ल्मी जो है वो हार गया ये मैच 4 विकेट से। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अगर कोई बॉलर लड़ा था, मैंने जिस तरह पहले बताया, तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाब रियाज था और अब्बास अफरीदी को भी मार काफी पड़ी है, लेकिन उसने चले विकेट 4 ले लिया तो इस वजह से चले आप मान लें कि उसने भी ठीक ही बॉलिंग की है। अदरवाइज अगर पूरे मैच में अगर किसी बंदे ने परेशान किया तो वो वहाब रियाज था, क्योंकि वो अपनी पेस से बैट्समैन को बीट करता है और इस पिच पे आपको शॉर्ट पिच बॉल्स करनी थी, क्योंकि आप आजकल तो इतना हो गया कि यॉर्कर्स भी आप करें ना तो यॉर्कर्स पे भी बैट्समैन जो है वो चौका छक्का लगा देते हैं, उल्टी सीधी शॉट्स लगा के पीछे को खेल दी तो वो चौका छक्का लगा देते हैं। तो आजकल आपके पास सिर्फ था कि बैट्समैन से दूर बॉल करे ताकि उसके बल्ले को टच ना हो, उसके बल्ले की रेंज में ना आए, या अपनी बेस से बीट कर ले या फिर अपनी जो है शॉर्ट पिच बॉल करे और उस पे बैट्समैन को या तो आउट कर दे और या फिर वो बीट हो जाए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ वहाब रियाज करने में कामयाब हुए और उन्होंने इस बात पे शॉर्ट पिच बॉल पे कैरन पोलार्ड जैसे बंदे की विकेट ली, खासकर जब वो इतने ज्यादा लीथल साबित हो रहे थे कि वो ऑलमोस्ट हर ओवर में चौके छक्के लगाना चाह रहे थे। रायले रूसव तो खड़े थे लेकिन वो भी अपना रंग दिखाना शुरू हो गए थे, उन्होंने भी 50 प्लस रन स्कोर किए और अगर वो उस टाइम आउट ना होते तो मुल्तान सुल्तान के लिए जो मैच 19वें और 20वें ओवर में सॉरी चला गया वो शायद पहले ही खत्म हो जाता। तो
पिंडी स्टेडियम में जो है वो बॉलर्स की धुलाई की जो दास्तान है वो जारी है सारी, और ये कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और आज एक और दिन था बॉलर्स की धुनाई का, लेकिन क्या खूब मुकाबला हुआ है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। T20 जो है ये गेम ही चौकों और छक्कों की गेम है। T20 वैसे ही बॉलर्स की जो है वो मौत और बैट्समैन के लिए जन्नत है, और यही सब जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। बैट्समैन पूरी तरह छावी हैं और बॉलर्स बेचारे पीट रहे हैं, और उनको इतने छक्के चौके पाड़े हैं कि उनके औसान जो है वो खता हो गया है। और मुतवातर तौर पर जो है वो 200 250 पे 250 बन रहा है, मतलब 250 40 प्लस पे 240 प्लस दूसरा मैच बन गया है PSL में जिसमें बन रहा है। नहीं तो आजकल तो रावलपिंडी में तो 200 रन भी जो है वो भी चेज हो रहा है। तो T20 जो है वो ये प्योर जो है ये बैट्समैन की गेम है, और यही लोग देखने के लिए आते हैं। और कल का मैच भी जो है जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का मैच जो है वो पैसा वसूल मैच था, आज का मैच भी सही शायकीन के लिए पैसा वसूल मैच था, क्योंकि शायकीन चौके छक्के देखने आते हैं। और अगर T20 में चौके छक्के नहीं होंगे, इस तरह की विकेट नहीं होगी, तो फिर T20 का जो तड़का है वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो रॉयल रूसफ ने नो डाउट जो है वो चेस करने में जो है वो अब तक की PSL की सबसे अपनी बेहतरीन इनिंग खेली है, और उनने 121 रन बनाए 51 बॉल्स पे, और क्या खूब बैटिंग की है, लाजवाब बैटिंग की है। इतने छक्के मारे थे, इतने इजीली छक्के मारे थे, इतने इजीली चौके मारे थे कि जैसे उनके लिए तो किसी किस्म की कोई मुश्किल हो ही नहीं थी। और अब्बास अफरीदी ने, जैसे मैंने पहले बताया, 4 विकेट्स ली। उनने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, बैट्समैन की कमजोरियों को देखा कि कहां मुझे मार पा रही है, क्यों जब बॉलर्स को मार पा रही हो तो उनका दिमाग जो है वैसे ही काम करना बंद हो जाता है, उनको समझ नहीं आती कि हम बॉल कहां पे फेंकें। तो तभी बॉलर्स का काम होता है, अगर जो इसका माइंड टफ हो, उसका जो फिजिकल फिट होगा, जो मेंटली फिट होगा, और जो मेंटली स्ट्रांग होगा, जो है प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल करेगा, वो जो है वो टीम कामयाब हो जाती है, वो बंदा कामयाब हो जाता है। और अब्बास अफरीदी ने आज सही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बॉलिंग की, वहां पे बॉलिंग की जहां पे उनको लग रहा था कि मुझे मार नहीं पड़ेगी और मुझे विकेट्स मिल जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उनने जो है वो मुल्तान सुल्तान को टक्कर तो दी, लेकिन जो है वो उनको मुल्तान सुल्तान को रोकने में यकसर तौर पर नाकाम हो गए। लेकिन अगर सोच समझ कर बैटर को वीक एरिया पर बॉलिंग की जाए तो आपकी बचत हो सकती है। बॉलर्स को यह सोचना चाहिए कि मैं कहां पे बॉल करूंगा, बैट्समैन की जो है वो यहाँ पे कमजोरियां क्या हैं, बैट्समैन की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, और मैं कहां पे बॉल करूंगा तो मैं बच सकता हूं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉलर्स को अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जो है वो बॉलिंग करनी पड़ती है। बॉलर्स को बाउंसर मारने चाहिए, क्योंकि ये जो बैटिंग, ये विकेट जो थी खासकर रावलपिंडी की विकेट, ये तो बैट्समैन के लिए जन्नत बनी हुआ, बॉलर्स के लिए जो है वो जैसे ये विकेट बनी नहीं है। हैट्स ऑफ टू बैटर्स जिनने पहली बार जो है PSL में वैसे PSL जो मशहूर है वो अपनी बॉलिंग की वजह से मशहूर है। हमेशा PSL की बात की जाती है तो कहते हैं कि PSL में बॉलर्स बड़े कमाल के हैं बॉलर्स बड़े कमाल के हैं, लेकिन इस PSL में पहली बार PSL की हिस्ट्री में हो रहा है कि आपको अच्छे अच्छे बैट्समैन मिल रहे हैं, अच्छे बैटिंग जो है वो आपको बैटिंग देखने को मिल रही है। रॉयल रूसफ देख लें, कैरन पोलार्ड देख लें, पाकिस्तान का लोकल टैलेंट बाबर आजम को देख लें, साइम अयूब को देख लें, मोहम्मद हारिस को देख लें, मिर्जा ताहिर बेग को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें, सैम बिलिंग को देख लें, सिकंदर रजा को देख लें, डेविड विजी को देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, फखर जमान को देख लें। हर बंदा जो है वो बैटर जो है इस PSL में छाए हुए हैं, और बॉलर्स के लिए इस PSL में मौत बनी हुई है। सिवाय अभी तक अगर किसी टीम के बॉलर्स ने अगर अपनी बॉलिंग की वजह से मैच जीते हैं तो वो शायद लाहौर कलंदर है, और वो भी उनमें वर्ल्ड के नंबर 1 जो है वो बॉलर्स हैं, नंबर 1 जो है उनके पास ऑलराउंडर है, तो इस वजह से उनकी बचत हो जाती है। अदरवाइज ये PSL जो है ये प्योरली बैटिंग जो है वो डोमिनेंट रही है, और बॉलर्स जो है वो बेचारे पिसते रहे हैं। आज पहले खेलते हुए जिस तरह था, पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम और साइम अयूब की कमाल की बैटिंग की बदौलत जो है वो 242 रन बनाए, और मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए तो 243 रन का टारगेट दिया। बाबर आजम ने आज सारे जो गिले शिकवे जो कहते थे कि आराम से खेलता है, खुद गर्ज होकर खेलता है, स्ट्राइक रेट सही नहीं खेलता, टीम को आगे नहीं रखता, अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है, तो बाबर आजम ने आज सारे वो गिले शिकवे धो दिए हैं, और आज उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर नए अंदाज में बैटिंग करनी की है, और सिर्फ 39 बालों पे उन्होंने 73 रन बनाए हैं। आज उनका स्ट्राइक रेट जो था वो भी 187.18 रहा। बाबर ने 9 चौके लगाए और 2 छक्के
चौके लगाया। यही फर्क होता है जब दूसरी तरफ साइम अयूब खेल रहा था, वो तेज खेल रहा था, तो जब आपके पास साथ जो है जब आपके साथ बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते थे तो मोहम्मद रिजवान जो थे वो भी आहिस्ता खेलते थे और बाबर आजम भी आहिस्ता खेलते थे, तो दोनों को फील नहीं था होता। लेकिन अब बाबर आजम के साथ ये चेंजिंग क्यों आ रही है, वो आपके साथ एक अच्छा प्लेयर खेल रहा हो, आपके साथ तेज खेलने वाला प्लेयर खेल रहा हो, तो फिर उसका असर, उसकी बैटिंग असर जो है वो दूसरे बैट्समैन पर भी पड़ता है और वो भी कोशिश करता है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, मैं भी अच्छी बैटिंग करूं। और यही आज देखने को मिला। बाबर आजम जिस तरह वो पीछे को शॉट्स बैठ के लगाने की कोशिश कर रहे थे, कीपर के ऊपर से शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, बाबर आजम ने कभी वो जो टिपिकल उनकी शॉट्स ये नहीं है, कभी उन्होंने इस तरह की जो है वो शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज वो इस तरह की कोशिश कर रहे थे, नई जो शॉट्स है वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, तेज रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये उनके साथ साइम अयूब के साथ, क्योंकि वो बड़ा तेज प्लेयर खेलता है, वो चौके छक्कों की बरसात कर देता है, तो बाबर आजम ने उसके साथ खेलकर अपना जो है वो इनफरादी स्कोर भी बेहतर बनाया, टीम को भी अच्छी जगह पे पहुंचाया, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखा और साइम अयूब के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी कमाल की इनिंग खेली। और उसके बाद मोहम्मद हारिस जो थे उनने 11 बॉल्स पे 35 रन बनाए और टॉम कोहलर ने 38 रन बनाए 18 बॉल्स पे, और पेशावर जल्मी जो है वो 6 विकेट्स के नुकसान पे 242 रन बनाने में कामयाब हो गए और जो है पेशावर मुल्तान सुल्तान को 343 रन बनाने थे, जो उनने 19.1 ओवर में जो है वो रॉयल रूसो, कैरन पोलार्ड की और अनवर अली की कमाल की बैटिंग की बदौलत जो है वो चेज कर लिया और तीसरी टीम बन गई पीएसएल की जिसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो मोहम्मद हारिस, जिस तरह मैं पर्टिकुलर मोहम्मद हारिस पे बात करना चाहता हूं, मोहम्मद हारिस जो है वो अब साइम अयूब से सीनियर है, लेकिन मोहम्मद हारिस को सोचना चाहिए कि यार अगर वो बंदा 100 की तरफ जा रहा है तो मैं क्यों नहीं 100 की तरफ जाता। मोहम्मद हारिस जो है वो हर बॉल को छक्का मारना चाहते हैं। ठीक है, आप T20 में छक्के चौकों की गेम है, लेकिन T20 में आपको समझदारी से भी खेलना है। हर बॉल छक्का नहीं लग सकती, हर बॉल जो पे चौका नहीं हो सकता, तो आपको जो है वो बैट बॉल का वेट करना है, आपको सिंगल्स भी करनी है, आपको डबल्स भी करनी है, आपको ट्रिपल्स भी करनी है, आपको चौके भी लगाने हैं, आपको छक्के भी लगाने हैं, आपको सिर्फ हर बॉल पे छक्का नहीं लगाना। और यही मोहम्मद हारिस की जो है सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है कि मोहम्मद हारिस जो है वो 35, 40, 50 बना के उसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ साइम अयूब जो भी यंग लड़का है, जिसको अभी इंटरनेशनल टीम की तरफ से खेलने का मौका भी नहीं मिला, वो इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रहा है और वो सिंगल भी लेता है, वो डबल भी लेता है, वो ट्रिपल की भी कोशिश करता है, वो चौके भी मारता है और छक्के भी कमाल की मारता है। और यही मोहम्मद हारिस को करना चाहिए। बहरहाल मुल्तान सुल्तान ने आज का मैच जीतकर जो है वो पीएसएल में सनसनी मचा दिया और अब कोयटा ग्लैडिएटर के लिए उम्मीदें उनकी बाकी हैं और उनके लिए अब उम्मीद बच गई है कि वो अपना मैच जीते अच्छे अंदाज में और पेशावर ज़ल्मी जो है अगला मैच भी हार जाए तो उनके चांसेस बन जाए प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो वक्त आएगा कि पता चलेगा कि चौथी टीम जो है वो कौन सी होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।